देश को बचाना है। देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। I think it's important that we put up a united stand against everything that is going wrong in this country. Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years. I think this is a good meeting. This is a fruitful meeting, and it's a constructive decision we will take it. I think India is under tremendous assault today. सियासी ऊंट कभी भी किसी भी करवट बैठ सकता है। भारत के लोकतंत्र ने बड़े बड़े नेताओं को धराशायी होते देखा है। अपने को दिग्गज समझने वाले दर्जनों नेताओं से जब जनता ने मुंह फेरा तो वो कहां खो गए पता नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए इस बार विपक्ष ने पूरा जोर लगा दिया है। बेंगलुरु में विपक्ष की 2 दिवसीय बैठक में नेताओं का महाजुटान हुआ है। इस बैठक में 26 राजनीतिक दल जुटे हैं। जब नेताओं का इतना बड़ा जमावड़ा लगा हो तो बैठक के दूसरे दिन से उनके अलग अलग सुर सुनाई देने लगते हैं, लेकिन इस बार विपक्ष एक सुर में बोल रहा है और वह है देश में महंगाई बेरोजगारी को बढ़ा देने वाली एक समाज को दूसरे समाज का दुश्मन बना देने वाली भारतीय जनता पार्टी को रोकने का सुर। इस बैठक में लालू से लेकर ममता, सपा नेता अखिलेश यादव से लेकर आपके अरविंद केजरीवाल सहित देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम राजनीतिक दल और दिग्गज जुटे हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड के बैनर तले जुटने वाले विपक्षी दलों के दिग्गजों ने इस बैठक को लेकर क्या कहा और क्या उम्मीदें जताई, आप खुद सुन लीजिए। ये मीटिंग जरूरी क्यों है? जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को। इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। मीटिंग ज़रूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। This meeting is a continuation of the process that was started in Patna a few weeks ago. I think it's important that we put up a united stand against everything that is going wrong in this country, particularly the way in which the Constitution is being eroded, the way in which the secular fabric of this country is being undermined, and all sensible parties need to come together and unite in opposition to this. I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years, and he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. So everyone needs to come together. And I think this is a good meeting. This is a fruitful meeting, and it's a constructive decision we will take it. All the agenda is very fruitful. Let us discuss it today, and if the outcome today what we discussed, after that the outcome may be the good for the people of this country. This meeting is important because we want to save India as we know what India is. And I think India is under tremendous assault today, multidimensional. And the country has to be saved in order to change it for the better. साफ है कि विपक्षी खेमे ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। दिल्ली में सत्ता के गलियारे में तमाम लोग डरे हुए हैं। जो मीडिया सत्ता के साथ मिलकर गाल बजाती थी वह भी बदलाव की आहट देखने लगी है। कुल मिलाकर विपक्ष की गोलबंदी देश में उन तमाम लोगों को यह मैसेज देने में सफल होती हुई दिख रही है कि अगर आप बदलाव चाहते हैं तो यह मुमकिन है। अगर आप लोगों के बीच में प्रेम चाहते हैं तो यह मुमकिन है। अगर आप महंगाई से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह मुमकिन है। विपक्ष 2024 में देश में बदलाव के लिए साथ आ चुका है। देखना है जनता उसके साथ कितना आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।